नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। चलिए शुरुआत करेंगे खास और अहम खबरों की उत्तर प्रदेश के साथ। रायबरेली में एक महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ही बॉस पर यौन शोषण के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उनके बॉस सीवीओ जब प्रयास में विफल रहे तो 9 दिन तक उन्होंने वेतन रोक दिया। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारी समेत महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। उधर सीवीओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला नसीराबाद पशु चिकित्सालय का है और यहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी इंदु बाला का आरोप है कि सीवीओ अनिल कुमार राज्य स्तरीय विभागीय संगठन के पदाधिकारी हैं और उन्होंने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जिला स्तरीय संगठन में मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद वह संगठन की बैठक में शामिल होने का दबाव बनाते रहे और जब मैं उनके झांसे में नहीं आई तो उन्होंने मुझे विभागीय बैठक में बुलाया। सभी अधिकारियों के जाने के बाद देर शाम उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया और फिर मैं वहां से उनकी शिकायत करने की बात कहते हुए किसी तरह भागी। इसी से क्रुपित सीवीओ ने मेरे अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैं गौशाला में थी। उन्होंने मुझे बिना फोन किए हुए उपस्थित रजिस्टर में राजपत्रित छुट्टियों के दौरान भी न किए गए हस्ताक्षर को जोड़कर मुझे 9 दिन अनुपस्थिति दिखाते हुए वेतन रोक दिया। उधर सीवीओ का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि मैं विभागीय कार्रवाई की गई है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उसमें यही मामला है कि ये जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है दिसंबर से, उसके बाद इन्होंने ये एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश मुख्य चिकित्सा संघ के ये महामंत्री हैं। इन्होंने जनपद इकाई में मुझे जबरदस्ती संयुक्त मंत्री का पद दे दिया कि मेरे कई बार मना करने के बाद दबाव बना के मुझे दे दिया। फिर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बैठक में आइए, आप मिलिए, आके आप मिलती नहीं हैं, आप बहुत अकड़ में रहती हैं। और मैंने कई बार इसका विरोध भी किया। हमने कहा सर काम बहुत है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर ये सब नेता नगरी मैं नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद ये सब फरवरी में आके महाशिवरात्रि और इतवार की मेरी अनुपस्थित लगा के चले गए। फिर इन्होंने लगातार मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया। फिर जब भी तब उसके बाद जब हमने फिर उनकी दरअसल ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने जब इनका निरीक्षण किया तो ये लगातार 9 दिन से अनुपस्थित चल रही थी और अनुपस्थित होने के कारण जब इनका स्पष्टीकरण मांगा गया तो इन्होंने उपस्थिति का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। लगातार 2 महीने तक उपस्थिति का प्रमाण न देने के कारण इनका वेतन बाधित कर दिया गया था। इसके पश्चात ये गौशाला में जाकर के लगातार 9 दिन गौशाला में कार्य करने का एक प्रमाण दिया था जो कि स्वीकार नहीं था। अगली खबर कन्नौज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ पर लटकता मिला। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर जनू की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक कई दिनों से नौकरी की तलाश में था। इन्होंने किसी कारणवश फांसी लगाई है जी। क्या आप उस कारण की जानकारी है आपको? कुछ ना बाहर होते। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाहर मृतक का नाम क्या है? रंजीत। रंजीत। हाँ। उम्र क्या होगी? लड़का। इन्होंने किसी कारणवश फांसी लगाई है जी। क्या आप उस कारण की जानकारी है आपको? कुछ ना बाहर होते। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाहर। मृतक का नाम क्या है? रंजीत। रंजीत। हाँ। उम्र क्या होगी? अलीगढ़ में यूपी पुलिस में तैनात एक दरोगा के द्वारा खाकी को शर्मसार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां इगलास थाने में तैनात एक दरोगा ने कस्बे की एक लड़की को उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगी, जिसके बाद प्रेम प्रसंग में लड़की को फंसाने वाले हैवान दरोगा ने उसको ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दरोगा ने अपने साथी महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में खींचे गए अश्लील फोटो उसके होने वाले पति के फोन पर वायरल कर दिए, जिसके बाद पीड़िता लड़की एसएसपी के दरबार में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना इगलास में कार्यरत उप निरीक्षक के विरुद्ध एक महिला द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर कतिपय बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
तथा संबंधित उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे भविष्य में उनको ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई गई है। थाना अगली खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप और वेबसाइट के जरिए होने वाले फ्रॉड का खुलासा किया है। साइबर ठगों के निशाने पर 15 लाख भारतीय थे। इनसे 38,000 करोड़ रुपए कमाने की तैयारी थी। वहीं साइबर ठग इतनी बड़ी रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश ट्रांसफर करने की फिराक में थे। ये कार्रवाई यूपी साइबर टीम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए साइबर टीम ने 27 गेमिंग बेटिंग वेबसाइट और 7 ऐप को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो चीन, रूस, वियतनाम और फिलीपींस में बैठे अपराधी OTT प्लेटफॉर्म्स का डाटा चुराकर लोगों से फर्जी ऐप पर बैटिंग करवा रहे थे। हर दिन 80 से 100 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। वहीं साइबर ठग 30% कमीशन का लालच देकर लोगों से बैंक खाता खुलवाते थे। इसके बाद उनके खातों से हर दिन 20 से 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी करवाया करते थे। देखिए, शाहगंज थाने में एक स्टार इंडिया ने एक केस रजिस्टर करवाया था और वो केस ये था कि उनकी जो OTT प्लेटफॉर्म से जो स्पोर्ट्स का जो डाटा है और अदरवाइज़ भी जो उनके सीरियल्स हैं उनका डाटा चोरी करके, फ्रॉड करके इलीगली उसको स्ट्रीम किया जा रहा है। बाद में पता चला कि इलीगली स्ट्रीम तो किया ही जा रहा है, लेकिन जितने स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें इलीगल बेटिंग भी की जा रही है उस पर। उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया और उस इन्वेस्टिगेशन में तेलंगाना से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए और भी हमारे लोग वांछित हैं, जिनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है उनकी गिरफ्तारी का। लेकिन जब इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमें पता चला कि ये अकेली वेबसाइट नहीं है जिस पे इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है। पहले तो जेन्युइन OTT प्लेटफॉर्म से उनका डाटा लाइव स्ट्रीमिंग चोरी करके लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, फिर एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करके जिस कन्नौज के ठटिया कस्बे में कार ने साइकिल सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक भाई की मौके पर मौत हो गई है तो वहीं दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दोनों भाई साइकिल से विद्यालय जा रहे थे जिस वक्त रास्ते पर एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। फिलहाल घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां खाना बनाते समय गैस लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मदन गांव का है। यहां के रहने वाले राम बहादुर के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया। गैस लीक होते ही घर में भीषण आग लग गई और आग लगने से परिवारजन बाहर की ओर भागे तो ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों में से किसी एक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में सिलेंडर को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान फायर ब्रिगेड का वाहन खराब हो जाने से थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। ये मदन गांव में सिलेंडर में आग लगी थी। जी। हम लोग वहां से जल्दीबाजी से आए और पहुंचे। आपको कब सूचना मिली, कितनी देर पहले? सूचना तो सही समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो सूचना मिली है उसमें 10-15 मिनट में हम लोग आ गए हैं। जी। कस्बे से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ जाम वगैरह लगता है। हाँ। बाकी हम लोग इसमें लापरवाही नहीं करते हैं, जल्दी घटनास्थल पहुँचते। मेरे द्वारा देखा गया कि आपने बहुत दिलेरी दिखाते हुए जो है सिलेंडर को बाहर निकाला और गाड़ी जो है काम नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों हो जाता है कि जो है ऐन मौके पे जो है गाड़ी काम नहीं करती? गाड़ी भैया वहाँ से चल करके आई है, सही ढंग से आई है, लेकिन अब यहाँ मौके पे पंपिंग नहीं हो पाई। ये मदन गांव में सिलेंडर में आग लगी थी। जी। हम लोग वहाँ से जल्दीबाजी से आए और पहुंचे। आपको कब सूचना मिली, कितनी देर पहले? सूचना तो सही समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो सूचना मिली है उसमें 10-15 मिनट में हम लोग आ गए हैं। जी। कस्बे से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की जांच में जुट गई है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के मोहल्ले अजित खेड़ा का है, जहां सभासद आरती पत्नी रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर शव का बारीकी से परीक्षण करने के बाद
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अजीत खेरा वार्ड 2 में सदस्य थी आरती रावत, उनकी आज हत्या हो गई है। कौन थी वो? वो हमारी बहन, छोटी बहन थी। आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना हमारे ससुर जी ने हमको दिया। यहाँ इस पक्ष से हमको किसी ने सूचना नहीं दी है। यहाँ आए तो आपको क्या मिला? यहाँ पे हम आए तो हमारी बहन मृत्यु मिली और देखा तो वो लेटी हुई थी और छत पे देखा तो सब चूड़ी उनकी फूटी हुई थी, कपड़े भी उनके सब फटे हुए थे और छुरी चाकू भी पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ उस निशान कोई नहीं थे उनके शरीर पे। और इन लोगों ने इनकी माँ और आलोक उर्फ रोहित, इन लोगों ने और इनके पिताजी ने मिलके हमारे बहन को मार डाला। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने शातिर तरीके से चोरी करने वाले भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों अभियुक्त द्वारा एक शख्स का बैग लेकर फरार हो गए थे और शख्स ने अपना बैग गाड़ी पर रखा था और उसकी नज़र बचते ही दोनों भाई बहन उसका बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 3,25,000 रुपये थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों अभियुक्त भाई बहन को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और 2,75,000 बरामद कर लिए हैं। थाना सिट्टी जनपद आयरिया बिहार के रहने वाले हैं और जो दूसरी हैं एक महिला है तबस्सुम, ये भी वहीं की रहने वाली है और अभी ये रामगंगा बिहार में ये लोग रहते हैं थाना सिविल लाइन के अंतर्गत। कल एक जो वादी हैं सुशील कुमार सिंह, ये अपना जो बैग है उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी के पास में रख दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा ये साइड में हो गए थे और उसके बाद में ये जो दोनों लोगों ने उस बैग को उठा लिया था और उसके बाद में बैग को ले जाके इनमें उसमें करीब 3,25,000 रुपया था और बाकी जो उनके अन्य दस्तावेज थे जिनको कि इनके द्वारा गायब कर दिया गया था। इसमें हमारी जो थाना सिविल लाइन के अंतर्गत रामगंगा चौकी बिहार में जो चौकी इंचार्ज है राजवेंद्र कौर, इनके द्वारा इसमें सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी की गई और सीसीटीवी से पता चला कि 2 लोगों के द्वारा इस बैग को उठाया गया है और इन्होंने लगातार इसमें प्रयास करके और अपनी टीम को लगा के और इस जो लोग हैं इनको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद में इनके पास से ये बैग बरामद किया और बैग में से कुछ दस्तावेज मिले हैं और इसके अलावा 2,75,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है और अभी बाकी जो 50,000 रुपया है वो इनसे बरामद करने के लिए जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। अभी इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह कोई टप्पेबाजी की घटना तो नहीं की गई है। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस में शवों को रखकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया। एसपी ऑफिस में सीओ अकबरपुर द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और शवों को गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए निकले। दरअसल कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर गांव के पास आज दुमपुर पुरवा रूरा से शिवराजपुर जा रहे बाइक सवार एक जीजा और उसकी साले को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस जीजा और साले की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं पहले से सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल न पहुंचाकर शिवली कोतवाली ले आए, जहां से दोनों को मृत बताकर उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और दोनों शवों को लेकर माती मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंच गए, जहां पर उन दोनों ने शवों को रखकर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ये हमारा छोटा भाई था, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट स्थल पर जब हम पहुँचे तो वहाँ मिट्टी नहीं मिली। इसके बाद जब बोले सिवली थाने जब पहुँचे तो वहाँ से जो मालूम हो गया वो चले गए पोस्टमार्टम। ये जो आप यहाँ क्यों आए हैं? लिखा पड़ी न कुछ न। आज यहाँ के किस लिए आए? अरे बिगवाल लिखा पड़ी कि मिट्टी जो पोस्टमार्टम होती है। क्या मांग है आपकी? है मांग क्या है आप लोगों की? मांग कुछ नहीं, न्याय चाहिए और क्या। मतलब बगैर लिखा पड़ी की मिट्टी कैसे वहाँ जो है। वहाँ जहाँ दुर्घटना हो रही थी वहाँ की बातें चल रही थी। अच्छा, किस वाहन से दुर्घटना हुई थी? ये आज थाना शिवली क्षेत्र में मकरंदापुर गांव के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि आपस में रिश्तेदार भी थे, अवधेश और अनुज जिनका नाम बताया गया है, उनको पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल के पास में जो मोर्चरी वहाँ लाया गया
तो मृतकों के जो परिजन हैं वो कुछ बातों को लेकर आक्रोशित थे, जिनके द्वारा उनके शवों को यहाँ लाया गया, उन्हें समझा बुझा के वापस पहुँचने के लिए भेज दिया गया है और इसमें आगे जो भी विधिक कार्रवाई है नियम के बाद बरती जाएगी। रायबरेली में एक प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। यहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच गांव में पेड़ से बांधकर थप्पड़ों से पीट दिया गया। मामला सरेनी थाना इलाके के कोरू मजरे लालपुर गांव का है और यहां प्रेमी युगल को पेड़ से बांधकर पीटा जाता रहा और ग्रामीण तमाशाबीन बने वीडियो बनाते रहे। इन्हीं में से किसी ने वीडियो वायरल किया तो पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में एसओ सरेनी पुलिस टीम के साथ गाँव पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई। सीओ लालगंज का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृपया सादर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई है जिसमें गांव के कुछ लोग लड़के और लड़की दोनों को पेड़ में रस्सी से बांध करके लड़की को थप्पड़ से मार रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेकर एसएचओ सरेनी को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। यह वीडियो सरेनी थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर की है। कृपया सादर अवगत कराना है कि मिर्जापुर के कोकटरा में विकास कॉलोनी के पास एक युवक को रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटने के बाद वापस घर लौटते समय अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। लूटने में असफल होने पर गोली मार दी गई। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। परिजनों ने पीड़ित को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर ले गया है और जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। घटना पर पीड़ित का कहना है कि ट्रेन से प्रयागराज जनपद में अपने कॉलेज जाने के लिए वह निकले थे, पर ट्रेन छूट गई और घर लौटते समय बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सर, हम स्टेशन गए थे मगर ट्रेन पकड़ने वाले थे अपने कॉलेज जाने के लिए। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट थी एग्रीकल्चर की और सर पेपर हमारा ख़त्म हुआ था। कल से क्लासेस स्टार्ट थी, जा रहे थे, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ स्टेशन पे। हम वहीं गेट के बाहर बैठ के फ़ोन, एक चचा को 10 रुपये उनको बोले कि हम दे देंगे, मेरा 10 वाट फ़ोन चार्ज कर दें। उन्होंने फ़ोन चार्ज किया, उनके फ़ोन पे हमने ऑनलाइन पेमेंट भी मारा। मेरे पास हिस्ट्री भी पड़ी हुई है उसकी सर। फिर ऑनलाइन पेमेंट मारने के बाद सर हम निकल गए, देखे, चेक किए तो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे ट्रेन निकल चुकी थी, मगध एक्सप्रेस। फिर हम सर वहाँ से ट्रॉली रिक्शा वाले को हाथ दिए, बोले कि ऑनलाइन पेमेंट है हमारे पास, आवास विकास छोड़ दीजिए। बोला सर कि हम कैश लेते हैं। हम पैदल सर ट्रॉली घसीटते हुए आ रहे थे, हाथ में लिए, जहाँ रोड सही था अपना दौड़ाते हुए आ रहे थे और पानी टंकी के पास आवास विकास के कमासिन के रहने वाले हर्ष सिंह, जिनकी उम्र करीबन 22 वर्ष है, जो इलाहाबाद में पढ़ते थे, जिनके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि रात लगभग 10:30 बजे जो कि आवास विकास कॉलोनी में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको पीछे से गोली मारी गई है। ये व्यक्ति अपने ननिहाल में कतवारूपुरा थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे। इनको मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। प्रथम जानकारी के अनुसार पुलिस को यह मिली है कि ये मामला कुछ आपस में किसी लड़की का विवाद को लेकर के है। फिर भी जो इनके परिजन के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो आज अपना उत्तर प्रदेश की खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ में। अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।